जिन्नात के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या हमारे घरों में भी जिन्नात होते हैं? इस टाइम अगर हम कहें यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे भी इस टाइम जिन्नात होंगे? क्योंकि इनकी तादाद इंसानों जितनी है ना, तो ये हर जगह पे पाए जाते हैं। वो हमसे सवाल हुआ था कि अगर कोई शख्स खुद से अपनी तशख़ीस करना चाहे कि मुझे कोई रूहानी मसला है या नहीं, तो हमने बताया था कि बिल्कुल कर सकता है आसानी के साथ। उनके पास ये इख्तियार है कि आपकी शक्ल में आपके पास बैठ जाए और आपको आपकी शक्ल में ही नज़र आए। आपकी शक्ल में किसी दूसरे को ये नज़र आए, इनको इख्तियार है। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी इंसानी मखलूक है उतनी हवाई मखलूक भी है। जिन्नात और असेब के बारे में जो है वो बड़ा वाज़ेह फरमाया भी गया है। और उसके अलावा जिन्नात की कितनी इक़साम होती हैं, क्या ये उतनी ही तादाद में है जितनी तादाद में हम इंसान हैं? उसके अलावा जिन्नात को लेके कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नौजवान लड़कियों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ उलमा इकराम देखे हैं या मुख्तलिफ़ जो हैं पीर बाबे देखे हैं जिनके जिन्नात निकालने के जो तरीके हैं वो बड़े अजीब से हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जिन्नात के बारे में जो बज़ाहिर चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनको बड़ा कंट्रोवर्शियल सा बनाया जाता है, इस बारे में क्या राय देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या हमारे घरों में भी जिन्नात होते हैं? इस टाइम अगर हम कहें यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे भी इस टाइम जिन्नात होंगे? क्योंकि इनकी तादाद इंसानों जितनी है ना, तो ये हर जगह पे पाए जाते हैं। जी, बिल्कुल इनकी तादाद ज़्यादा है, होते हैं हर जगह पे। हमें ये देख रहे होते हैं, हम उनको नहीं देख रहे होते। मसला ये है कि एक बंदा, उसे जो तालीमात दी गई हैं इस्लाम के मुताबिक, उन तालीमात पे वो अमल करे तो जिन्नात उसे कुछ नहीं कहते ना, जिन्नात उसके करीब आ ही नहीं सकते। जैसे कि आम तौर पे ये होते हैं गंदगी की जगह पे, या वीरानों में होते हैं, या ये जंगलात में होते हैं। तो ऐसी जगहों पे जाने से मना किया गया है रात में, और ख़ास तौर पर बैतुल ख़ला में जाने से पहले दुआ का पढ़ना लाज़मी करार दिया गया है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये जिन्नात के लिए ही दुआ पढ़ी गई है, शयातीन से हैं, मतलब जिन्नात शयातीन से हैं, तो इनसे बचने के लिए ये दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई है। बैतुल ख़ला में जाने से पहले इस दुआ को लाज़मी तौर पे पढ़ा जाए ताकि जिन्नात आपके ऊपर हमलावर ना हो सकें। और भी बहुत सारी दुआएँ हैं, उन दुआओं को पढ़ा जाए तो जिन्नात बिल्कुल करीब नहीं आ सकते, ठीक है। कोई नुकसान नहीं। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल है, जिसका थंबनेल ये है कि आपको 1 गिलास पानी पीने से पता चल सकता है कि आप में जिन्नात हैं या नहीं। जी, बिल्कुल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हैं, आपके सामने वो आई होगी। तो वो हमसे सवाल हुआ था कि अगर कोई शख्स खुद से अपनी तशख़ीस करना चाहे कि मुझे कोई रूहानी मसला है या नहीं, तो हमने बताया था कि बिल्कुल कर सकता है आसानी के साथ, क्योंकि हमारा मिशन और मकसद ये है, हम लोगों को बताते हैं तफ़सील के साथ कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी ज़रूरत के लिए कुरान पाक की मदद से फ़ायदा उठा सकते हैं, कुरानी आयात से आप फ़ायदा उठा सकते हैं खुद करके। किसी जाली बाबे के पास, किसी झूठे पीर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा और वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ भी हमने ये बताया था कि 1 गिलास पानी ले लिया जाए, उसको सामने रखा जाए, और पानी पीने वाला लेना है, उसका जायका बिल्कुल ठीक हो जो आप पीते हैं। पानी के ऊपर आप पढ़ें 7 मरतबा सूरह फ़ातिहा को, और 7 मरतबा ही आप सूरह फ़लक को पढ़ें, 7 मरतबा ही सूरह नास को पढ़ें, और आयतुल कुर्सी को आप 7 मरतबा पढ़ें, 1 मरतबा सूरह मुज़म्मल को पढ़ें। पढ़ के आप पानी के ऊपर फूंक लगाएं, फिर उस पानी को आप पिएं। अगर तो पानी से बदबू आती है तो फिर आपको जिन्नात का मसला है। अगर पानी का जायका तब्दील होता है तो फिर आपको जादू का मसला है। और अगर पानी का जायका भी तब्दील नहीं होता और पानी से बदबू भी नहीं आती, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। और ये अमल बहुत सारे लोगों ने किया तो है। बहुत सिंपल सा तरीका है। बहुत बिल्कुल सिंपल सा है, और लोगों ने हमें बताया है कि हमने किया है और हमें पता चला है। ये इसके ज़रिए तशख़ीस हो जाती है। फिर आगे है उसका इलाज। जब हमसे राब्ता करते हैं कि हमने जी इस तरह किया है, तो पानी से स्मेल आई है या पानी का जायका कड़वा हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए, हम उसका इलाज बता देते हैं, वो इलाज करते हैं। ये तो और एक कुछ का बड़ा मसला जो है वो ज़्यादा सख्त होता है, हम उनसे कहते हैं जी आप हमारे पास आ जाएँ, हम आपका इलाज कर देते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है। और कुरान पाक में हर चीज़ का इलाज है, बस अगर हम पढ़े तो। ये हमारी नाइली है, हमारी बदकिस्मती है कि इस पाक कलाम को जो है हम बाबों के पास भाग पढ़ते हैं, जाली बाबों के पास। हम कुरान पाक में इसका इलाज है तो वो हम नहीं पढ़ते, ये हमारी बेवकूफ़ी है। अच्छा, जिन्नात और जो चुड़ैलें होती हैं, क्या वाक़ई इनके पाँव उल्टे होते हैं?
ان کو نا اختیار ہے کہ یہ ہر طرح کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈرونی سے ڈرونی شکل یہ بنا سکتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت شکل یہ بنا سکتے ہیں. ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کی شکل میں آپ کے پاس بیٹھ جائیں اور آپ کو آپ کی شکل میں ہی نظر آئے. آپ کی شکل میں کسی دوسرے کو یہ نظر آئے، ان کو اختیار ہے. انسان کے وجود کے اندر جو رگوں میں خون چل رہا ہے، اس طرح انسان کی رگوں میں چلنے کی قدرت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیا بچوں کو جنات نظر آتے ہیں یا ہم انسانوں کی طرح ان کو بھی نظر نہیں آتے؟ نہیں دیکھیں، نہ کسی بچے کو ایسے نظر آتے ہیں اور نہ ہی کسی بڑے کو نظر آتے ہیں. اللہ پاک نے ہماری آنکھوں کے آگے نا ایک پردہ لگایا ہے. اس پردے کی وجہ سے ہم اس مخفی مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ پردہ ہٹ جائے اور ہم ان کو دیکھ لیں تو ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اس سے سکون ختم ہو جائے. ہم ہر وقت ڈرے ہی رہیں. اللہ نے وہ پردہ لگایا ہوا ہے. اب چونکہ ان میں بھی صاحب علم ہوتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں، تو کچھ جنات اپنے علم کے ذریعے جس کو انہوں نے ڈرانا ہوتا ہے یا جس کے سامنے ظاہر ہونا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں علم کے ذریعے. پھر اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ڈرنے لگ جاتا ہے. ہر شخص کو نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے، کیا جنات کی بھی اموات واقع ہوتی ہیں؟ جنات بھی مرتے ہیں؟ ان کے بھی کوئی قبرستان ہوتے ہیں مخصوص؟ بالکل ان کے انسانوں ہی کی طرح ان کے معاملات ہیں. ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کی فوتگیاں بھی ہیں اور ان کے دیگر رسم و رواج بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم انسان جان بوجھ کر جنات کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے. کیا یہ جنات ہمیں جان بوجھ کر نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے کہ ڈرانا ہوتا ہے یا اس طرح کی ساری چیزیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس وہ قدرت نہیں ہے کہ ہم ان کو نقصان پہنچا لیں. ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، ایک مہلت دی ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا، دشمن اگر نظر آ رہا ہو تو بندہ اپنا دفاع کرتا ہے. اب ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. بسا اوقات ہم نے ان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور بسا اوقات انہیں جادو کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے. اس طرح کے بے شمار کیسز آ رہے ہیں. جادو کے ذریعے جو ہے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے کروائے جا رہے ہیں جنات کے ذریعے، اور جادو کے ذریعے جنات کو گھروں میں بھیج کے طلاقیں کروائی جا رہی ہیں. جنات کو جادو کے ذریعے بھیج کے گھر میں بیماریاں مسلط کی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اور بہت شکریہ. بہت سارے سوالات تھے جو عوام جاننا چاہتی تھی، تو اس پورے پوڈ کاسٹ میں نے بہت سارے کویشچن ایسے کیے، بہت ساری انفارمیشن ایسی جو مجھے بھی شاید پتہ نہیں تھا اور عوام کو بھی جو ہے وہ شاید نہ پتہ ہو، یا شاید کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہو لیکن ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اور یہ جو جعلی بابے بیٹھے ہیں نا، جو مختلف طریقوں سے خاص کر نوجوان لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کا علاج کرتے ہیں، تو خدا را ان سے بچیں. قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو قرآن پاک کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. تو جتنے ہم انسان ہیں، ظاہری سی بات ہے، اتنے جنات بھی ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.